डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट और जिसमें डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड राइट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन लिखना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बताना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप 11th में पढ़ के आए होंगे कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन मेनली जो है वो हमारे एडम स्मिथ जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दी है। मोस्ट ऑफ एंशिएंट इकोनॉमिस्ट डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी जो प्राचीन काल के जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक स्टडी ऑफ वेल्थ यानी धन का शास्त्र यानी अर्थ की व्यवस्था का अध्ययन करने वाला यानी धन का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहा है। द स्टडी ऑफ वेल्थ यानी धन का अध्ययन करना यानी धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। अर्थशास्त्र इस सब्जेक्ट की खोज इन्होंने ही की और उसके ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी। एडम स्मिथ एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ नेम्ड हिज बुक पब्लिश्ड इन ईयर 1776 नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये उन्होंने बुक लिखी। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट कंसर्न विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। अर्थशास्त्र जो है वो जो राष्ट्र हैं उनके धन संबंधी कार्यकलापों का अध्ययन करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में कई शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी छुपे हुए हैं। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। राइट द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ दी हुई है। इस तरह छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें समाये हुए हैं, वो हम लास्ट में देंगे आपको। इंटरप्रिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी जो इन्होंने डेफिनेशन दी है उसकी विशेषताएं और व्याख्या हमको करना है। इट इज क्लियर फ्रॉम द एडम स्मिथ डेफिनेशन दैट एंशिएंट इकोनॉमिस्ट हैव expounded the objective of economics to be only obtained wealth। एडम स्मिथ की परिभाषा से यह स्पष्ट हो गया है कि उस समय के जितने भी अर्थशास्त्री थे यानी वो धन से संबंधित ही इसको शास्त्र मानते थे, यानी अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र ही मानते थे। द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी परिभाषा के आधार पर यानी उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसके आधार पर हम इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो उसमें इस परिभाषा के आधार पर अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है, नहीं मतलब इस जो डेफिनेशन है इसके बेस पर क्या है। ध्यान देने वाली बात है कि इकोनॉमिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इस जो डेफिनेशन है इनकी
वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है, उसके आधार पर बेस पर क्या है, वेल्थ इज द करेक्टर सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु धन है। द प्लेस ऑफ वेल्थ इज सुपीरियर एज कंपेयर टू मैन। इस डेफिनेशन के आधार पर माना जा सकता है द प्लेस ऑफ वेल्थ इज सुपीरियर, वेल्थ इज सुपीरियर एज कंपेयर टू मैन, यानी व्यक्ति से बड़ा धन। prosperity of any country is associated with the well-being of its citizens as an individual. नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ है, wealth is the only basis of all joys, यानी इस डेफिनेशन के आधार पर बेस पर हम कह सकते हैं कि इनका मत था, इस युग के जो अर्थशास्त्री थे उनका कहना था वेल्थ इज द ओनली बेसिस ऑफ ऑल जॉय, यानी सभी खुशियों का कोई साधन है तो वो धन है, यानी धन से ही सारी खुशियां हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।